उमामहेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। जटाटवी गलज्वलम प्रवाह पावितस्थले गली वलम लम्बतां भुजंग तुंग मालिकां नीनादवयम चकार छंद तांडवम तनु तुना शिवा शिवम। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लगता हाथ पर अगणित सर्प बंदी अतिविष्ठर मदन गहन युगेश्वर शूल बाल पुरारी शक्तिधर आदि आदि हर अगम अगोचर शुभ कर दुख हर पावन मंगल मय कर। आज प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात यह है पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी। ये दृष्टान चित्त अपने सुप्रिय रंग को रंजित कर रही थी। संसर्ग स्थापित कर सरोवर स्वर्ण शब्द के साथ करता हुआ भगवान शंकर की झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का इतना ही नहीं मेरी वीरता का समाधि जिसने मेरी हृदय विद्या की ये तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर, बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। ये होता ये उठा हुआ प्रश्न, ये उठा हुआ ये होता व्याख्या बना के ये व्याख्या बना के ये व्याख्या ये खेलती रास्ता तो दिखाओ ना। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? शिवा की सुहागिन संकट तो हटाओ तुम, शिवा की सुहागिन संकट तो हटाओ तुम। खिल ये क्या ये क्या ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा? ये पर्यायी बंदीजन भोग थे, ये पर्यायी बंदीजन भोग थे। ये कौन कह रहा? ये धनो ये कौन कह रहा कानों में ये लेकिन नहीं, बल है तो मेरी गाँव में, बल है तो मेरी गाँव में, ये क्रोध है तो मेरी गाँव में। जहां देश बात करता हो केवल रावण ही हमें दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जाता
मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्त मेरे मानस पटल पर आज बुझाए में चलती है। ये विस्मय भटकते हैं, ये हृदय किया जा रहा, फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन डाले ऊपर, कौन डाले ऊपर, ये गीत गाना किसने लगा, ये हमारे, ये किसने सैन्य डाली सीमा पर, ये किसने सैन्य डाली सीमा पर, ये भिजवाई ये क्या शोषण कर भरी, क्या शोषण कर भरी मेरी पावन सीमा पर, मेरी पावन सीमा पर ये खान खूब का रतन कैसा, ये कहीं अंश खाए, ये दूध को दसवत खाए, ये काम का दृश्य ऊपर सागर को, ये कौन कोई हार उसका पहला, ये कौन कोई हार उसका पहला, ये कैसा विप्लव महाराज, अरे कैसा विप्लव महाराज, अरे भ्रष्ट किसान को क्यों रखाया जा रहा, ये तहरीर युद्ध हेतु इसी साफर तेरा मिट्टी में मिला दूंगा, ये सब खिलौना, अरे फल फूट पीने वाले भयंकर, अरे फल फूट पीने वाले भयंकर, अब कलाश हो ये तेरी राशि का, ये तेरी राशि का बन गया शर्म, तुम धनमंद हो रहा घर, तुम धनमंद हो रहा घर, ये सारा स्वदेश अभियान अब अपना विश्वास हो, अरे फल फूट पीने वाले भयंकर आप प्रयास हो, मैं स्वयं आप होले विधान केवल मेरे साथ हो, मैं सबको बता दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा सब ज्ञान दिया करते थे, सब उपदेश दिया करते थे, सब शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित क्यों, बोलो बोलो कुछ मोल, बोलो बोलो कुछ मोल, ये गिरजा बताओ, ये होता हुआ ठीक है, पर पता ये सारा शोषण भगवान शंकर ये रात प्राप्त नहीं जा सकते कि रावण स्वयं अपनी योग के द्वारा प्राप्त कर लेगा। और आप हमारे भैया सुमित गौर जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए, और आप हमारे भाई अभिनेंद्र गुप्ता जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं रावण जी के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आ गई भाई बबलू गौतम जी, इनकी ओर से ये 20 मुद्राएं रावण जी का बहुत ही सुंदर अभिनय आप देख रहे हैं, हमारे स्थानीय कलाकार भाई श्री नीरज सिंह जी गौर इनके लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञात कराओ भगवान शंकर कि आज की जगत में परिवर्तन कैसा हो। नमः शिवाय। ज्ञात हो गया देखो में रखा जन्माज को आज एकदम दर्शन कर रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किस तरह उस माया का आगमन, ये जिसका आगमन केवल मेरे कारण, ये तो मेरे कारण, तो मेरी घोषणा हो, घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, भगाया क्षीर सागर से, ये पानी तो भूमिका में बुलाऊंगा। हरी जिसने द्वारका को मारा, हरी जिसने द्वारका को मारा, देखूंगा तुझसे मिलने के बहाने धनुष फन देखूंगा, मैं मिर्जापुर प्रस्थान
कर रहा हूं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले भगवान शंकर जी। और अब आप लोग देखें, अब आप लोगों के सामने बाणासुर जी का सशक्त अभिनय प्रस्तुत होने जा रहा है। और बाणासुर की भूमिका में वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता सौभाग्य से हमारे गुरुदेव भगवान श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी गौर, जिनका विद्वतापूर्ण अभिनय प्रस्तुत होने जा रहा है। सभी लोग शांति से लीला का दर्शन करें। और भाई बबलू गौतम जी की ओर से पुनः भी मुद्राएं रावण जी के अभिनय पर प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरम् अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारी कामदहनम कामरूपम कपर्दिनम अघोरम घोर दैत्यघनम घोर भूषम वनस्पतिम भस्मांग जटिलम शुद्धम मेरुंड सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथम पंचभूताश्रितम खगम क्रोधितम निष्ठुरम चंडम चंडीशम चंडिका प्रियम गजकृत परिधानम क्षुब्धम भोजभूषणम अर्धनारी स्वरम भानुम भानुकोटि सत्प्रभम भानुकोटि सत्प्रभम भानुकोटि सत्प्रभम महामहिम सर्वरात सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कला कलन कराल कालेश्वर भगवान भूत पावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये हुआ ये करना चाहता है नाथ। ये मलयानी लामनूलित लता वितानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्दंड मयूरो ताप्रत मरुस्थल प्रतीत होता है। ये चपली चक्षु चाबी कर एवं मरंद मुक्त मधुकरों का ये अव्यक्त कलालाप आज दास के श्रवण रंध्र एवं ये धारदार तोड़ देता है। किसने मेरी हृदय वीणा की तारों को छिन्न भिन्न कर डाला। भोलेनाथ ये सिंधु का स्वच्छ निर्मल जल ये हुआ तो आप पीला है। ये त्रिलोक में हलचल ये कैसा ढीला है। ये बचलते सम्मुगण गिरि पर ये भुजग भुजग कंठ नीला है। ये रची विध्वंस लीला है, रची विध्वंस लीला है। ये किसका क्रोधानल, ये किसका क्रोधानल, इस सृष्टि को करने न भ्रष्ट ये कौन कर्मा जन्मा ये शक्ति को देता महान कष्ट। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये यमनी जगमग डोल नहीं, ये नक्षत्रों में कंपन शेष। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये मुनियों के दलमक्षण मलिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर। ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर। ये सुरपुर में भीषण लगी आग, ये भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। कैलाश शिखर पर कंपन क्यों, ये क्षीर सिंधु क्यों बन रहा। ये यमन
क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये कौन में ये शस्त्र, ये लड़का राम को, ये बलिंगारी, ये घनघोर शब्द, ये आकांक्षा झंझट को हिम शिखरों पर ये ज्वाला सागर की लहरों में उफान, ये नक्षत्र लोक में अंधकार, ये कौन गा रहा कामदीवान, ये छा गई काली मक्खियों पर, ये किरणों को खिड़की भूल गई, रमणीय केत की मंद हुई, ये फूलों की छबील भूल गई, ये ब्रह्मांड ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। मिथिला में किया स्वयंवर, मिथिला में किया स्वयंवर, बस धर्म प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की। न मिटूंगा कभी भी मैं ईश्वर चंद्र हरि की। एक बार से प्रेमियों प्रेम से घोष करो, जोर बोलो शंकर भगवान की। और आप हैं हमारे भैया बबलू कुमार जी गौतम, आपकी ओर से 20 मुद्राओं का प्रेम प्रसून बाणासुर जी के निमित्त बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। मिथिला के सुसेवक महात्मा जनक को अवगत करा दो, मिथिला के सिंहपौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्र। जो आज्ञा महाराज। पूज्य महाराज, सुतलोक के प्राण बलिपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की उत्कट अभिलाषा है, कहीं मेरे लिए क्या आदेश। ओहो भाग गुरुबंधु का आगमन, चले उनका स्वागत करें। श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की, जय शंकर की, जय किंकर की, जय प्रलयंकर नीलकंठ की, जय मृत्युंजय, जय शशिधर की, जय शंकर की, जय तुखार की, जय हर की, जय शेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय जय महाकाल। आज आपके आगमन मास से हमारा मानस कहने को वाद उठा। कथ्यताम महात्मा जनक, बंधु का शुभागमन, बाल का मध्य मिलन, ये कली कली ये महके उठी गली गली, ये तना उलखे उलखे उठा, ये मना भूल से उठा, पति निहार के रहे, बंधु का शुभागमन, बाल का मधुर मिलन, ये साज जने जना उठे, ये राग गुने गुना उठे, चाहती तुम आ गए
तल से आगमन बंधु का शुभागमन बाल का मधुर मिलन। आज आपके आगमन मास से ऐसे प्रतीत होता है जैसे सत्य सोने अधरों को जैसे ये सहसा मृदु मुस्कान मिला। या भूमि सरगम को ये कंठ मधुर मधुगान मिला। सफल पाया मुझे मंगली मैं आह्वान मिला। धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव लक्षद्वीप प्रतिपान मिला। मान्यवर स्वागत सत सत भा हमारा स्वागत स्वीकारे गुरुबंधु। महात्मा जनक शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलाषाएं निकल न पाती, उच्छ्वासों के लघु लघु पथ पर इच्छाएं चलकर थक जाती। जब व्यक्ति शब्द शून्य हो जाता है तो ये मत समझो कि वो कुछ कह नहीं रहा। कभी कभी मौन बहुत कुछ कह देता है। मौन स्वयं अभिव्यक्ति सबल है इसे जानता नहीं कौन है। मौन भी कभी कभी अभिव्यक्ति का एक कारण बनता है। तो इसलिए ये सब शब्दों का खेल है। हो जाते निःशब्द कभी हम फिर भी शब्द बोलते रहते और मूक तरंगों के माध्यम से विष पीयूष बोलते रहते। शब्दों से ही स्नेह हमारा, रार हमारी शब्दों से, और शब्दों से ही जीत हमारी, हार हमारी शब्दों से। अब शब्दों के तीर चलें तो ढाल बना लें शब्दों को, और जीवन का स्वरभंग बना लें तो ताल बना लें शब्दों को। सब माध्यम शब्द ही हैं, शब्द ही झगड़ा कराते हैं, शब्द ही प्रेम दिखाते हैं। तो शब्द का समन्वय अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे कंठ से निकलने वाले शब्द ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही। इसलिए महात्मा जनक हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ जाएं। आप देखने और आप लोग आए आप सुन रहे हैं श्री बाणासुर जी का बड़ा ही विद्वतापूर्ण अभिनय। प्रभावित हुए हैं हमारे भाई अभिनेंद्र गुप्ता जी। आपने 101 पत्र मुद्राएं बाणासुर जी के लिए ऑनलाइन संस्कार संस्कृति चैनल के माध्यम से प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और एक निवेदन है, जो लोग यहाँ ग्राउंड में हैं वो लोग नगद पुरस्कार देते रहे, क्योंकि ऑनलाइन का जो पुरस्कार है वो देने में भी समस्या आती है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो लोग नगद पुरस्कार ही भेजें। धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूँ कि स्वयं योगी राष्ट्रीय ध्वज मुख्य द्वार पर खड़े हैं सम्मान करने के लिए। कहीं कहीं योगी राष्ट्रीय ध्वज। ओहो भाग्य श्री राम जी का आगमन। और हमारे भाई बबलू कुमार गौतम आपके द्वारा 20 रुपए रावण जी के लिए और 20 रुपए बाणासुर जी के लिए प्रदान हुए हैं। धन्यवाद। चले का स्वागत करें। माता के किसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा श्री राम जी
यह सीरत जनक आपके सी चरण कमलों में प्रणाम कर रहा है। भारतीय घरों के सुधांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित नित्य उदयाचल की भांति अपने राज्य का भागोदय करने वाले शीरध्वज, अपने मस्तक को त्रिपुल को धारण करने वाले शीरध्वज, अपनी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास कराने वाले शीरध्वज। एक क्षण भाई, साउंड सिस्टम के प्रोप्राइटर महोदय, इसका इको थोड़ा कम कर दें। जब बीरस बोला जाए तब इको बढ़ाना, अभी बात समझ में नहीं आ रही है तो इको कम कर दे और वॉल्यूम बढ़ा दे। अपनी जिह्वा में सरस्वती को वास कराने वाले शीरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम रखने वाले शीरध्वज, अपने हृदय में भगवान शंकर का वास कराने वाले शीरध्वज, यम नियम व्यायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिष्ठांग योगी शीरध्वज, युग प्रवर्तक शीरध्वज, वेदाध्यायी शीरध्वज, योग वर्मक शीरध्वज, वीतराग शीरध्वज, आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु कल्याण हो। आज आपके आगमन मास से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य उठा। शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए, तो मैं अकिंचन इसी कृपा इसने सत्कार क्या दो, इस प्रेम का उपहार क्या दो। हमारा स्वागत स्वीकारिए। और आप लोग सुन रहे हैं महाराज जनक जी को प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय प्रकाश त्रिपाठी जी। आपने 51 मुद्राएं ये जनक जी के लिए, 51 मुद्राएं रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं बाणापुर जी के लिए प्रदान की हैं। और गौर साहब हैं, थोड़ा हमारे पास आ जाए, हमको नाम बता दी, मैं थोड़ा भूल गया हूं। आशीष सिंह गौर, आपके द्वारा 101 रुपए रावण जी के लिए और 101 बाणापुर जी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद। योगीराज शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा हमारे पर सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहां पर पहुंच जाए वहां शुभकार नहीं होता। हम जैसा व्यक्तित्व जहां पर पहुंच जाए वहां शुभकार हो नहीं सकता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया। योगीराज शिरध्वज, गीत गाकर सम्मान किया, बहुत मधुर गीत गाया योगीराज शिरध्वज, बहुत अच्छा लगा। इसलिए जनक तुम्हारी मधुरम वाणी, जनक तुम्हारी मधुरम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई। कांटो भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहां तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वो जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्न मत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बलबूला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है इस संसार में कि कब हमारा बुलावा आ जाए। क्योंकि इस संसार में जीव मात्र सफर करने के लिए आता है। तभी तो विद्वानों के द्वारा कहा गया कि लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, वो था अपने सफर में अब अपने घर गया। स्वप्न मत है धरा का ये जीवन सदा, वो दुनिया नहीं जो पुरानी ना हो। सुना योगीराज शिरध्वज तुम्हारा पण, जैसा कि सभी नेपाल तुम्हारा पण सुन के आए, वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आपके पास बहुत अधिकार है, क्योंकि देश देशांतर के नेपाल यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सबका सम्मान करना है। इसलिए आप देखे अनकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आई की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयु, ये रावण आपको प्रणाम करता है। और हमारे भाई जीतू राजावत जी, जीतू राजावत जी, यदि हमारी बात आप सुन रहे हैं, हाँ, परशुराम जी को आप जगवा दीजिए हमको। हाँ ठीक ठीक। मिथिला की विद्वान समाज और समाज में राजा जनक की घोषणा, सभी लोग ध्यान लगा के सुने, क्योंकि कुछ आज अटैक होना चाहिए, क्यों ना होनी भाई। राजा जनक की घोषणा है कि जो वीर धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। स्वप्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। राज समाज के अंतर्गत जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। यहां तक कि ठीक, लेकिन राजा जनक के द्वारा और भी घोषणा की जा रही है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार बड़े हटते ही। बिना विचार भी छोड़ दो। वैसे सिद्धांत ये है कि बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा भी गया विद्वानों के द्वारा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसको भी छोड़ो। राजा जनक के द्वारा कह दिया गया कि बिना विचार बड़े हटते ही हट पूर्वक इस प्रण को पूर्ण कर दिया जाएगा। वैसे क्षत्रियों के केवल दो ही कर्म बताए गए, या तो रण या तो प्रण। तो उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा प्रण कर दिया गया कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। जब धनुष टूटने पर ही पुत्री प्राप्त हो रही है, जब धनुष टूटने पर ही सीता का विवाह हो रहा है, तो फिर बड़े हटते ही क्यों, ये हट शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि
क्योंकि रामा का मानना यह है कि जहां जहां पर हट की गई है वहां पर व्यक्ति को संकट का सामना करना पड़ा। यहां तक कि परमात्मा के द्वारा भी हट की गई तो परमात्मा को ही संकट का सामना करना पड़ा। तो फिर राजा जनक के द्वारा हट की जा रही है तो फिर ये निश्चित हो रहा है कि राजा जनक को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, सिद्धांत के वशीभूत होकर ही रावण कहता है हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। नहुस के विषय में तो सभी जानते होंगे, लेकिन गालो एक नया शब्द है कि गालो ये है कौन? गालो विश्वामित्र का पुत्र है और शिष्य भी है। उसके द्वारा हट की गई और उसे जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उसकी हट की वजह से राजा अयाति की पुत्री माधवी को भी जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। तो रामा का कहना है कि राजा जनक के द्वारा ये हट की जा रही है तो राजा जनक को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। जब तक रावण के इस अनसुलझे प्रश्न को सुलझा नहीं दिया जाता तब तक रामा राजा जनक के पण का विरोध करता है। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। सोलंक नगरी के राजकुमार बलपुत्र वाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुभिक कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों, आपका कथन इस अनसुलझे प्रश्न को जब तक कोई हल नहीं कर देता। तुम अनसुलझा कह रहे हो, जो सुलझा हुआ है उसे अनसुलझा कह रहे हो। और कारण बोले जहां हट है वहां संकट है। प्रथम अध्याय तो तुम्हें यही समझ लेना चाहिए, जो संकटों से घबराता है वो कभी ऊंचाई नहीं पाता है, जो संकटों से टकराता है वही उत्थान पाता है। क्यों? क्योंकि कवि ने अपने शब्दों में से व्यक्त किया, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। संकट में घबराता कौन? जो कायर होता है। तो आप जैसे व्यक्ति फिर वीर के श्रेणी में नहीं आएंगे, कायर कहे जाएंगे। जो विपत्ति से घबराए वो कायर कहलाता। सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। ये उत्तम पुरुषों का कर्म है। लेकिन जो आपका प्रश्न है ये केवल इसलिए अनुचित है क्योंकि इसको आपने समझा नहीं। नियम हट के कारण संकट नहीं है। इस प्रश्न को और पहले से आरंभ करें, इस बात समझ में आ जाएगी। गुरु श्रुति सम्मत धर्म पाई भी नहीं कलेश। जो गुरु सम्मत हो अर्थात गुरु के द्वारा अनुमोदित हो या शास्त्र सम्मत हो, और जो कार्य गुरु द्वारा अनुमोदित न हो, शास्त्र सम्मत न हो, वहां संकट की स्थिति है। इसलिए लिखा गया हठ बस सब संकट सहे गालो नहोस नरेश। एक गालो की चर्चा आपने की, आपने सारी बातें बता ही दी हैं, केवल एक नई बात बता रहा हूं। गालो का नाम गालो क्यों? क्योंकि ये विश्वामित्र के पुत्र हैं। एक समय अकाल पड़ गया तो महात्मा विश्वामित्र ने गले में रस्सी डाल करके एक राजा को बेच दिया था अपने पुत्र को। गले में रस्सी पड़ने के कारण उसका नाम गालो पड़ा। तो श्रीमान जी गालो और राजा नहुस दोनों की हट शास्त्र सम्मत नहीं है, गुरु सम्मत नहीं है, इसलिए उन्हें संकट है। और जहां गुरु सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, वहां संकट का कोई कारण नहीं। इसलिए श्रीमान जी इस पर पुनः विचार किया। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जहां पर गुरु की सम्मत नहीं होती है वहां पर जो हट की जाती है तो संकट का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा दर्शन भी दिया और आप लोग बड़ा ही सुंदर
सुंदर संवाद सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। हमारे मुन्नू गुप्ता पेड़ा वाले, आपने 10 मुद्राएं रावण जी के लिए और 10 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। गालों ने जब विश्वामित्र से शिक्षा प्रदान ली, शिक्षा ग्रहण ली, जब शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली, अब देखिए कि गालों ने जो हट की, कौन सी हट की। अब मैं बता रहा हूं कि गालों के द्वारा हट कौन सी की गई। गालों ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो गालों ने कहा कि आप हमसे गुरदक्षा लो। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम गुरदक्षा ना दो, हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी गालों के द्वारा हट की गई। यही तो हट है कि आपको गुरदक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। तो गालों ने कह दिया कि जाओ 800 श्यामकर्ण के घोड़े लेके आओ। लेकिन संसार में 800 श्यामकर्ण के घोड़े हैं ही नहीं। और गालों पूरे जीवन भर उन श्यामकर्ण घोड़ों को एकत्रित करता रहा और संकट का सामना करता रहा, लेकिन फिर भी उसे 800 श्यामकर्ण के घोड़े एकत्रित नहीं कर पाया। अब अपनी बारी में बताना कि श्यामकर्ण की पहचान क्या होती है। सीधा सीधा प्रश्न है, क्यों नहीं? सीधा सीधा प्रश्न है और सीधे सीधा होना चाहिए। भाई श्यामकर्ण की पहचान क्या है? सभी जानते हैं कि श्यामकर्ण घोड़े मांगे गए। और दूसरी बात, एक देखिए हट की गई, एक मैं हट पुनः बता रहा हूं। एक विंध्याचल नाम का पर्वत हुआ। तुम कहते हो कि यहाँ पर गुरु की आज्ञा का पालन ना हो तो वहां पर संकट का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखो, गुरु के आदेश का पालन भी हो रहा है, फिर भी संकट का सामना। विंध्याचल ने तपस्या की कि मैं संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाऊं। तपस्या की, वरदान मिल गया, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। और जब संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया तो फिर सूर्य का प्रकाश संसार में नहीं आ रहा है। देवताओं के द्वारा कहा गया कि इसका निराकरण निकालो। तो विंध्याचल के गुरु है अगस्त। तो अगस्त ने कहा कि इसको मैं निकालूंगा। अगस्त ने कह दिया विंध्याचल कि तुम हमारे शिष्य हो और झुक जाओ, मैं उस पार जाना चाहता हूं। देखो यहाँ पर गुरु के आदेश का पालन किया गया, विंध्याचल झुक गया। और अगस्त ने यह कह दिया कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम झुके ही रहना। और अगस्त आज दिन तक नहीं वापस आए। समझो विंध्याचल पर्वत आज भी झुका है, तो समझो कितना बड़ा कष्ट है। तुम थोड़ी देर झुक के दिखाओ तो हम जाने तुम्हें, वो तो पूरे जीवन भर झुका। कितना बड़ा संकट का सामना, वहां पर गुरु की भी बात मानी गई। श्रीमान जी, जितनी वार्ता रखी आपने, बिल्कुल शास्त्र के विपरीत जो भी टिप्पणी आपने की, बिल्कुल यथार्थ धरातल पर अगर करते टिप्पणी तो सारी बात समझ में आ जाती। हमने कहा था कि जो शास्त्र सम्मत हो या गुरु सम्मत हो, तो महर्षि गालों ने क्या अपने गुरु की बात मानी? अगर अपने गुरु की बात मानी होती तो संकट नहीं आता। न उसने शास्त्र सम्मत बात नहीं मानी, दूसरे नारी को अपनी नारी बनाना चाहा। क्या यह शास्त्र सम्मत है? शास्त्र क्या कहता है? जननी सम जानो पर नारी, दन पराओ विस्ते विस्त भारी। तो जो दूसरे की नारी को अपनी नारी बनाना चाहेगा, क्या वो शास्त्र सम्मत होगा या गुरु सम्मत होगा? तो संकट ऐसी जगह है जो ना शास्त्र सम्मत हो ना गुरु सम्मत हो। एक ध्यान और मैं दिला रहा हूं, पहुंचना वहां पर। एक महान व्यक्तित्व के द्वारा यह चूक की गई। किसके द्वारा? भगवान परशुराम के द्वारा। जिस समय शिक्षा पूर्ण हुई तो भगवान शंकर से कहा महात्मा परशुराम ने कि आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, गुरु दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन परशुराम तो अभिमान में भरे थे। अरे बोले परशुराम जैसा शिष्य हो और बिना गुरु दक्षिणा के मुक्त हो जाए, ये तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप मांगे क्या मांगेंगे? तो भगवान शंकर ने जब अभिमान का अंकुर देखा तो शेष मणि मांगी, आज तक नहीं दे पाए। इसलिए जो गुरु की नहीं मानता वो जीवन भर भटकता है। और सारी बातें आपकी, हमने अभी तक अपना कोई तर्क नहीं
नहीं रखा। आपने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया विंध्याचल। बहुत सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। हमारे भाई राजू कुशवाहा जी भंदे मऊ निवासी, आपके द्वारा 50 रुपए ये बाणासुर जी के लिए और 50 रुपए रावण जी के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। अब श्रीमान जी का कथन बोले विंध्याचल झुक गया, अगस्त लौट कर नहीं आए। अब वो जीवन भर झुका, झुकने में जैसे कष्ट का अनुभव हो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। क्यों? झुकना मानव की शान है, झुकना मानव की शान है, अकड़ना तो केवल मुर्दे की पहचान। तो झुकता है वही मनुष्य कहलाता है। तो महात्मा अगस्त ने विंध्याचल को झुका करके उसे मानवता का पाठ पढ़ाया। क्यों? क्योंकि कद से कोई बड़ा नहीं होता। भाई लिखा कवियों ने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ दूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिसके बढ़ने पर संसार का विकास रुक जाए उसका बढ़ना नहीं है। और यही हुआ, विंध्याचल ने अपनी ऊंचाई तो बढ़ा ली लेकिन संसार की संविधान को घटा दिया। इसलिए महात्मा अगस्त को उसे घटाना पड़ा। तो श्रीमान जी एक और सीधा सीधा उदाहरण है, जो झुकता है वही बड़ा कहलाता, अकड़ने वाला बड़ा नहीं होता। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जो झुककर आपसे मिलता होगा, जो झुककर आपसे मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। क्योंकि झुकता वही है जो ऊंचा होता है। इसलिए झुकने वाला हमारी दृष्टि में बड़ा है, अकड़ने वाला हमेशा छोटा है। अब देखिए, आपने उदाहरण बहुत रखे हटके, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं तो ध्यान देना। माता सावित्री ने हट की, हट इस तरह से होना चाहिए। माता सावित्री को जब उनके पिता अश्वपति ने कहा तुम अपना वर स्वयं चुन लो, तो माता सावित्री ने वन में रहने वाले राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन जिस समय इस निर्णय से अपने पिता को अवगत कराया तो नारद वहां उपस्थित थे। नारद ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री ने जिसे वर चुना है उसकी आयु बहुत थोड़ी है, 1 वर्ष की आयु है, 1 वर्ष के बाद इसे वैधव्य जीवन जीना होगा। तो राजा ने बार बार समझाया अपनी पुत्री को कि तुम अपना निर्णय बदल दो, दूसरा वर चुन लो। लेकिन माता सावित्री ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए आर्य नारी के लिए एक सिद्धांत बनाया, विवाह केवल 7 फेरों का बंधन नहीं है, जिससे मन रम जाए वो सच्चा बंधन है। मैंने मन से जिसे पति स्वीकारा है वही मेरा पति है, अब मैं उसका त्याग नहीं कर सकती हूँ। पिता के बार बार कहने पर भी माता सावित्री ने अपनी हट नहीं छोड़ी और उस हट का पालन कहां तक किया, मृत्यु के देवता यमराज से टकरा गई। अंत में मृत्यु के देवता यमराज को झुकना पड़ा, विधि के विधान को बदलना पड़ा। तो नारी जब अपने हट पर आती है तो ध्यान रखो, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होता। लिखा गया कवियों के द्वारा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी चलती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति इंकलाब बनकर तो देश का भविष्य और इतिहास बदल देती है। यह है माता सावित्री का चरित्र। हट की जाए तो माता सावित्री की तरह, माता पार्वती की तरह, ना कि महर्षि गालो या राजा नहुस की तरह। बहुत सुंदर संवाद सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं हमारे भाई मुन्ना गुप्ता पेड़ा वाले, और आपने पुनः 10 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के निमित्त प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, आपके द्वारा एक सावित्री की हट बताई गई, एक मैं हट बता रहा हूं जहां पर संकट का सामना करना पड़ा पूरे जीवन भर। एक राजा हुआ जिसका नाम है सतव्रत, उसने हट की कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सदैव शरीर के साथ जाऊंगा। उसने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो वशिष्ठ ने मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर भी बस यही हट है कि वो माना नहीं। बात तो हट पर चल रही, जब उसने माने नहीं, यही हट है।
चांडाल बन जाओ। उसके बाद वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास गया वो सतव्रत। अभी सतव्रत है कौन? भी हरिश्चंद्र के पिता है। जब उसने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति से कहा तो शक्ति ने भी मना कर दिया। शक्ति ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जगह से टेढ़े हो जाओ। अब देखो हट की वजह से संकट का सामना होने लगा। जब वो 3 जगह से टेढ़ा हो गया तब उसका नाम पड़ा त्रिशंकु। त्रिशंकु तो सभी जानते होंगे, लेकिन उसका जो पहले वाला नाम है वो सतव्रत नाम है। विश्वामित्र ने अपने तप के सहारे से उसे स्वर्ग भेज दिया, लेकिन देवताओं को रास नहीं आया। देवताओं ने धक्का मार दिया और विश्वामित्र ने अपने तप से उन्हें बीचे में लटका दिया। और जब बीच में लटका दिया तो उनके मुख से एक लार निकली। उस लार से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी का प्रभाव ये है कि जो व्यक्ति उसमें कर लेता है तो उसके जीवन भर के जितने सत्कर्मों का फल होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तब ये समझो कि जब उसने हट की तो 3 जगह से टेढ़ा हुआ, चांडाल बना, उल्टा लटका, और जो उससे नदी का उद्गम हुआ उसका भी परिणाम अनुचित निकला। तो देखो ये उसने हट की तो जीवन भर संकट का सामना करना पड़ा। यहाँ भी आप भूल कर रहे हैं। वशिष्ठ उनके कौन है जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो? वशिष्ठ कौन है उनके? कुलगुरु। अब गुरु कह रहा है कि सदैव स्वर्ग जाने का नियम नहीं है। न तो गुरु सहमति में है न शास्त्र सम्मति में है, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध याचना है उसकी गुरु से। न गुरु की बात मान रहा है न शास्त्र की बात मान रहा है। और यही हमने कहा था, सीधा लिखा गया है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई भी नहीं कली। जो गुरु की सम्मति मानेगा, जो शास्त्रों के अनुकूल चलेगा, उसे बिना कष्ट के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन त्रिशंकु ने क्या ऐसा किया? वशिष्ठ ने बार बार समझाया कि राजन तुम सत्कर्मी राजा हो, स्वर्ग पर तुम्हारा तो आधिपत्य स्वयं है, लेकिन इस शरीर से नहीं जा सकते। ये नियम नहीं है शास्त्रों में। इस शरीर को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर वो पाना है तो ये छोड़ना होगा। शरीर सहित जाना नियम नहीं है, तो शास्त्र के विपरीत याचना है, गुरु की बात की अवहेलना है। तो जो गुरु की नहीं मानेगा, शास्त्रों की नहीं मानेगा, तो उसे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। यही तो तर्क है। जिसने शास्त्र सम्मत कार्य किया हो, गुरु की सम्मति से कार्य किया हो, उसे संकट मिले तो तुम्हारी बात को जांचा जाए, परखा जाए। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, हट कैसे की जाती है। हट की माता कौशिकी, एक कौशिकी नाम की नारी है, ब्राह्मण कन्या, जिसका विवाह हुआ कौशिक नामक ब्राह्मण से। लेकिन उसका पति था व्यभिचारी, एक वेश्या के पास जाता था, अपना सारा धन लुटा दिया उसने, शरीर रोगी हो गया। जब वो कुष्ठ रोगी हो गया, धन नहीं रहा, तो उसकी प्रेमिका ने उसे ठुकरा दिया। नियम भी है, लिखा गया है कि जो वेश्या ने जुबार धन, वेश्या का स्नेह कब तक है? जब तक तुम्हारे पास धन है। जुआरी का धन उसके पास तब तक है जब तक उसकी गांठ में है। दांव पर लगा दिया तो उसका नहीं रहा। वेश्या ने जुबार धन काती अंबर छार, पाछल पाओ कपूत घर, जात न लागत बा। इन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। तो माता कौशिकी का जब विवाह हुआ कौशिक ब्राह्मण से, और वो व्यभिचारी हो गया, रोगी हो गया, और जब मृत्यु शैया पर लेटा तो उसने अपनी पत्नी से इच्छा व्यक्त की कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी प्रेमिका के दर्शन करना चाहता। देखिए उस नारी के चरित्र को, जिसने अपने पति की अंतिम इच्छा का पालन करने के लिए, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। अपने पति को उसकी प्रेमिका के दर्शन कराने के लिए अपने कंधे पर बैठाया और उसकी प्रेमिका के पास ले जा रही है। लेकिन रास्ते में मांडव्य ऋषि को छोटे से पाप के कारण सूली दी गई थी। वो सूली पर लटके हुए थे, और उसी समय अंधकार में जब ये दोनों प्राणी गुजरे तो इनके पति का पैर उनकी सूली से टकरा गया। जैसे सूली से टकराया तो मांडव्य ऋषि को बहुत पीड़ा हुई।
श्राप दे दिया, ऐ मदमस्त नारी, जिस पति को तू इसके प्रेमिका के दर्शन कराने ले जा रही है, मैं श्राप देता हूँ, सूर्योदय होते ही तेरे पति के प्राण चले जाएंगे, तेरा पति जीवित नहीं रहेगा। उस नारी ने हट कर ली। यति हो, यति को संभाला जा सकता है, अगर बड़े बड़े संविधान बदल दिए जाते। यदि सूर्योदय होते ही मेरा पति मर जाएगा तो मैं ये हट करती हूं, सूर्योदय नहीं होगा। और उस सती का अनुशासन सूर्य को मानना पड़ा। सूर्योदय नहीं हुआ, त्रैलोक में हलचल मच गई। सभी देवता शरणागत होकर के सती शिरोमणि अनसुईया की शरण में पहुंचे कि माता सती को संभालना केवल तुम है और किसी में नहीं। तब माता अनसुईया ने समझाया कि ऐ पुत्री, एक संत के वाक्य को सत्य करने के लिए तुम सूर्योदय होने दो। तो कौशिकी ने कहा यदि सूर्योदय हो जाएगा तो मेरा तो सूर्य डूब जाएगा। तब अनसुईया ने वचन दिया, ना, सूर्योदय भले डूब जाए लेकिन इतनी सामर्थ्य है, उस डूबे हुए सूर्य को पुनः उदय करने में हमें सामर्थ्य है। मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी, तुम सूर्योदय होने दो। जब अनसुईया ने आश्वासन दिया तब माता कौशिकी के संकेत पर सूर्योदय हुआ। और जैसे ही उसका पति मरा तो माता अनसुईया ने अपने तपोबल से, अपने सतीत्व से उसके पति को जीवन दान दे दिया। वह पति कुष्ठ रोगी था, निरोगी हो गया, सुंदर बन गया, युवावस्था का हो गया। यह है नारी चित्र। जब नारी हट पर आती है तो बिगड़ों हुओं को भी संभाल देती है। इसलिए श्रीमान जी हट करे तो माता कौशिकी की तरह, हट करे तो माता सावित्री की तरह, हट की जाए तो माता पार्वती की तरह। तो जिन हट को तुम गिना रहे हो ये सर्वथा अनुचित है। इस तरह की हट स्वप्न में भी न की जाए। और आप हैं विकास गुप्ता सॉफ्टी वाले, आपके द्वारा 51 रुपए दोनों ही विद्वान कलाकारों के लिए भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। नवनीत जाल बिछाया चिड़िया अब फंसी है, समझो। हाँ, हम सोचते थे कब चिड़िया फंसे, जाल तो बिछा दिया था लेकिन बड़ी देर में चिड़िया फंसी। अब देखो, तुम यही नहीं समझ पा रहे चिड़िया है कि चिड़ा है। अरे देखो तो अब फंस गए हो तो भड़बड़ाओ ना, वहीं पर रहो। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जब कौशिकी ने ये हट कर ली कि मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी, और जब सूर्योदय होगा नहीं तो हमारा पति नहीं समाप्त होगा। अब विचार करना आप लोग कि यहां पर किया क्या गया। अनसुईया ने क्या कहा कि तुम सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को समाप्त नहीं होने दूंगी। अब देखना यहीं पर, यहां पर क्या किया गया, समझौता किया गया कि तुम सूर्योदय होने दो, तुम्हारा पति नहीं समाप्त होगा। इसी तरीके से क्या अगस्त विंध्याचल से ही नहीं कह सकता था कि तुम झुक जाओ, मैं संसार का तुम्हें सबसे ऊंचा पर्वत घोषित कर दूंगा। वहां पर क्या समझौता किया गया? नहीं किया गया। और यहां पर समझौता किया जा रहा है कि सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को समाप्त नहीं होने दूंगी। और वहां पर सीधे सीधे कह दिया कि तुम झुक जाओ हम उस पार चले जाएं, और तुम झुके रहो। वहां भी तो ये शर्त रखी जा सकती थी कि हमें उस पार जाने दो या तुम झुक जाओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे ऊंचा पर्वत घोषित कर दूंगा। कोई समझौता नहीं, बस इसी का तो विरोध है, रावण करता है। अब वहां पर कौशिकी नाम की नारी ने केवल अपने पति के लिए किया, अपने लिए किया कि मेरा पति समाप्त ना हो। ऐसे नारी का कोई भी औचित्य नहीं। देखो मैं बता रहा हूं कि नारी कैसी होनी चाहिए। एक चमत्कारु संत हुए, राजा हुए, उन्होंने प्रण किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब उनके पितरों को ये जानकारी हुई कि ये हमारा जो वंशज है यदि विवाह नहीं करेगा तो फिर हमें तर्पण नहीं मिलेगा, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जब ये जरत्कारू को ज्ञात हुआ कि हमारे पिता
को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, और ये विवाह जब होगा और हमसे जब संतान पैदा होगी तभी हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। तो उन्होंने शर्त रखी तीनों। देखो शर्तें का खेल है, और जो मैं हट बता रहा हूं वहां पर कोई भी शर्त नहीं रखी गई, सीधे सीधे परिणाम घोषित कर दिया गया। जरत्कारु ने कहा कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन 3 शर्तें हैं कि मेरा जिसके साथ विवाह हो उसका भी नाम जरत्कारु होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि मैं उसका भरण पोषण नहीं करूंगा, विवाह तो कर लूंगा लेकिन उसका भरण पोषण नहीं करूंगा। तीसरी शर्त कि यदि हमें आराम अवस्था में या निद्रा अवस्था में यदि हमें किसी ने जगा दिया तो समझो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। एक समय जब जरत्कारु संध्या के समय निद्रा में मग्न थे, तब जरत्कारु नारी ने सोचा कि यदि मैंने इनको जगा दिया तो ये हमारा त्याग कर देंगे, और यदि मैंने इनको नहीं जगाया तो फिर इनका सनातन धर्म छूट जाएगा, क्योंकि संध्या का समय है और संध्या वंदन का समय है। यदि संध्या के पूजन पाठ ना किया तो फिर ये पतित हो जाएंगे। तो उसने जगा दिया अपने पति को और अपने आप को त्याग कर लिया, लेकिन पति को पतित नहीं होने दिया, सनातन धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। स्त्री होनी चाहिए ऐसी उस कौशिकी नाम की नारी के तरीके से थोड़ा होना चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर वार्ता आपकी। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा, आपने स्वयं उत्तर कर दिया। विचार करें, आप जैसे 2-4 ज्ञानी हो जाएं तो ज्ञान की तो महिमा समाप्त हो जाए। कहते वह समझौता किया गया, आप लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, माता और पुत्री में कहीं समझौता होता, संबंधों में अनुबंध होता है, समझौता नहीं। इसलिए इन छोटे शब्दों का प्रयोग न किया करें। दो विरोधी पार्टियों में समझौता हो सकता, 2 विरोधी शक्तियों में समझौता हो सकता, संबंधों में समझौता नहीं होता, हमेशा अनुबंध होता है। अनुबंधों से संबंध संभाले जाते हैं, तो अनुबंधों को समझौता कहना इस शब्दावली से हटा दो। दूसरी चीज, तुमने बड़ा अच्छा तर्क दिया, बोले जरत्कारु ने अपने पति के धर्म को बचाने के लिए किया। अब आप विचार करो, कौशिकी ने क्या किया? अपने पति को बचाने के लिए किया था कि अपने को बचाने के लिए? तो आप सब लोग बुद्धिमान हैं, इनकी बात पर विचार कर लो। उसने भी अपने पति के जीवन को बचाने के लिए, और इन्होंने अपने पति के धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि नारी का धर्म क्या है? नारी धर्म पतिदेव न दूजा। नारी के लिए केवल एक है धर्म, एक व्रत नेमा। इसलिए श्रीमान जी, नारी का धर्म पति का हित है, तो पति के हित के लिए कौशिकी ने किया, वही जरत्कारु ने किया। अलग क्या किया? दोनों ने, उसने अपने पति के धर्म को बचाने का कार्य किया, कौशिकी ने अपने पति के प्राणों को बचाने का कार्य किया। इसलिए श्रीमान जी, ये दोनों वंदनीय हैं, ये निंदनीय नहीं है। लेकिन जितने चरित्र तुमने रखे ये सब निंदनीय हैं, एक भी वंदनीय नहीं। जैसे एक हट मैं और दे रहा हूं, फिर भी तुम्हारे ध्यान में न चढ़े तो फिर भारी विडंबना। एक बार हट की बालक ध्रुव ने, जिस समय विमाता के द्वारा पिता के गोद से उसे ठुकराया गया, बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता से मिलने राजमहल में पहुंचा। पिता ने स्नेह से उसे गोद में बैठा लिया। विमाता ने जब ये कृत्य देखा तो झुंझला करके पिता की गोद से उसे उतार दिया और एक ऐसा शब्द प्रयोग किया कि अगर तुम्हें ये गोद प्रिय है तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा, इसके पहले तुम्हें ये गोद प्राप्त नहीं होगी। उस 5 वर्ष के बालक ने ये हठ कर ली कि अब पिता की गोद से मैं त्यागा गया हूं, जब तक परम पिता की गोद नहीं मिलेगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। बहुत बड़े बड़े विद्वान समझा, नारद ने समझाया, वन के भय दिखाए, लेकिन उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने किसी की नहीं मानी, हठ पूर्वक तपस्या की और अंत में परम पिता की गोद प्राप्त की। हट करे तो बालक ध्रुव जैसी करे, हट करे तो हमारे बाबा प्रहलाद जैसी करे। हट इस तरह की हो जो वंदन करने योग्य हो, स्मरण करने योग्य हो। हमें तो लगता है कि तुम
पढ़े लिखे तो हो नहीं, लगे ना तुम केवल विद्यालय के पीछे घूमे हो, तो नियमावली तुम बिल्कुल जो है छोड़ के चलते हो। देखो हम नियमावली पे चल रहे हैं, सुन लो। चलिए देखिए, एक बहुत छोटी सी बात इन्होंने प्रथम में कही, देखिए वहीं पर मैं चोट कर रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहा गया क्या माता और पुत्री में क्या समझौता हो सकता है? अब आप लोग केवल यहीं पर विचार करना। जब माता और पुत्री में समझौता नहीं हो सकता है तो फिर पिता और पुत्र में भी समझौता नहीं हो सकता। वहां पर विंध्याचल के सामने गुरु है अगस्त और शिष्य है विंध्याचल, और गुरु और शिष्य का संबंध माता और पिता और पुत्र का भी होता है। समझना, विद्वान समाज समझ रही है। जिस तरीके से अनसुईया और कौशिकी का संबंध समझौता नहीं हो सकता है, तो फिर इसी तरीके से अगस्त और विंध्याचल का भी समझौता नहीं हो सकता। तुम्हारे ही द्वारा कहा गया क्या समझौता हो सकता है माता और पुत्री में, तो फिर वहां भी पिता और पुत्र का संबंध है, तो वहां पर कैसे? अवश्य बढ़िया, अच्छा उदाहरण लगा। घबराओ ना, तसल्ली करो, बड़बड़ाओ ना। देवी मठे में रहा, पंडा जबरदस्त है, चिंता न करो। बहुत जबरदस्त। देखिए कि मैं और हट बता रहा हूँ। आज हटे पे होने दो, चाहे सुबह हो जाए, ना तुम हटो और ना हम हटे। देखिए 3 देवियों ने परीक्षा लेनी चाहिए माता अनसुईया की, और हट कर दी कि जाओ माता अनसुईया की परीक्षा लो। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जब माता अनसुईया के सामने गए तो उन्होंने कह दिया कि हमें भोजन कराओ, हमें भोजन कराओ। तो अनसुईया ने कहा कि ठीक है भोजन करो, लेकिन वहां हट कर दी गई कि मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा जब तक आप निवस्त्र होके हमें भोजन नहीं कराएंगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तीनों देवों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने। अनसुईया ने कहा ठीक, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया। तो समझो अनसुईया पतिव्रता नारी 6 माह का बालक बना दिया तीनों को। अब कितना बड़ा संकट, केवल हट की वजह से संकट का सामना करना पड़ा। ना तो वहां नियम है और ना तो वहां गुरु है, वहां पर सीधे सीधे परीक्षा ली जा रही हट के माध्यम से। और जब तीनों देवों ने हट की तो फिर उन्हें जीवन भर समझो छोटे बालक बन गए। और उन देवियों से पूछो कहां कहां खोजा गया, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। इसीलिए हम कह रहे थे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, विद्यालय के पीछे। अब पढ़ने तुमने अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की टिप्पणी न करते। यहाँ हट किसके द्वारा की गई है? तीनों देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा नहीं। तीनों देवियों ने अपने पति से हट की कि तुम्हें अनसुईया की परीक्षा लेनी है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरी नारियों की प्रशंसा प्रिय नहीं है। क्योंकि नारद से पूछा तीनों माताओं ने कि सतियों में शिरोमणि कौन? तो नारद तो स्पष्ट वक्ता है, उन्हें न किसी का भय है न किसी से कुछ लेना देना है। उन्होंने कहा माता, इस समय संसार में सर्वश्रेष्ठ सती की जो उपाधि है वो माता अनसुईया को है। तीनों माताओं को ये बात पची नहीं है। मैं देवियों में हमारी गणना और उच्च पद किसे प्राप्त है? अनसुईया। तो अनसुईया की प्रशंसा उन्हें पची नहीं। ध्यान रखना, जो दूसरे की प्रशंसा से जलता हो उसका कभी उत्थान नहीं होता, निश्चित पतन उसका संभव है। किसी के उत्कर्ष से किसी को घबराना नहीं चाहिए, न उससे ईर्ष्या करनी चाहिए, बल्कि किसी की लकीर को छोटी करने के लिए अपनी लकीर बढ़ा लो, अपनी लकीर को बढ़ा दो, दूसरे की लकीर को मिटाने का प्रयास न करो। तीनों देवियों से ये चूक हो गई। और विचार करो, संसार में नियमावली यदि पढ़ी होती तो टिप्पणी न होती। पत्नी को पति से आग्रह करने का अधिकार है, आदेश देने का अधिकार नहीं। और तीनों माताएं ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई कि अपने पतियों को आदेश दे दिया कि जाओ तुम्हें परीक्षा लेनी है।
तो विवश होकर के तीनों पतियों को परीक्षा लेनी पड़ी। और जिस समय माता ने अपने सतीत्व के प्रभाव से तीनों को बालक बनाया, तो वही तीनों माताएं माता अनुसुईया के सामने घुटने टेक करके अपने पतियों की याचना करने पहुंची। सबने याचना की। और जिस समय याचना की तो माता अनुसुईया ने स्पष्ट एक ही उत्तर दिया है कि तुम सतियों में शिरोमणि तुम भी हो, अपने अपने पति पहचान लो, ले जाओ। लेकिन तीनों बालक एक रूप विवश होकर के माता अनुसुईया की शरण लेनी पड़ी। तब माता ने एक वचन लिया कि मैंने तीनों को अपने सतीत्व के बल से बालक बनाया है, तो जब तक तीनों देवता अपने अंश से मेरे पुत्र नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। तब विचार करो, भगवान विष्णु के अंश से महात्मा दत्तात्रेय का जन्म हुआ, भगवान शंकर के अंश से महात्मा दुर्वासा का जन्म हुआ, और महात्मा ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। इसलिए श्रीमान जी, जो अनुचित हट करेगा उसे तो संकट उठाना ही पड़ेगा। ध्यान रखो, एक मैं हट दे रहा हूं, ध्यान देना, एक हट और आई, इस तरह से हट करो। महात्मा विश्वामित्र के वंशज जन्म ऋषि मार्ग में पूजन कर रहे थे। इधर भागीरथ गंगा को लेकर आ रहे थे। गंगा ने देखा कि मेरे मार्ग में बैठा कोई महात्मा पूजन कर रहा है, तो अभिमान में भर करके माता गंगा ने अपने प्रवाह में उनके शिवलिंग को बहा दिया, पूजन सामग्री को बहा दिया। तो महात्मा ने देखा, अरे इनमें इतना घमंड, मुश्किल के तो ये शंकर के जटाओं से निकली और इन्होंने मेरी पूजा सामग्री बहा दी। चलो मैं इन्हें पाठ पढ़ाता हूं। एक अंजलि में भरा पी गए। अब गंगा जी उनके उदर में, कहीं रास्ता नहीं। तब पुनः महात्मा भगीरथ ने घुटने टेके कि भगवान, बड़े मुश्किल से तो हमने ब्रह्मा जी के कमंडल से उन्हें पाया। जब कमंडल से पाया तो शंकर ने अपने जटाओं में घुमाया, जब जटाओं से निकाला तो आप पान कर गए। अब हमारे पुरखों का क्या होगा? तो महात्मा भगीरथ पर प्रसन्न होकर के जन्म ऋषि ने अपनी जंघा चीर दी, और जंघा से निकाला तो जाह्नवी बन गई। संत हट के सामने बड़े बड़े देवी देवता निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए हट करे तो महात्मा जन्म की तरह करे, जिन्होंने गंगा को अपनी पुत्री बनने पर विवश कर दिया। श्रीमान जी, इस तरह की हट कभी नहीं करनी चाहिए, जो गालों ने की, जो नहुस ने की, जो राजा सत्यव्रत ने की। इस तरह की हट हमेशा निंदनीय है, इससे परिणाम अच्छा कभी नहीं। देखिए, अब ये सब छोड़ो, तुम्हारे सामने देखो नकारात्मक हट वाला खड़ा है। और बहुत ही सुंदर विद्वतापूर्ण संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप हैं हमारे आदरणीय हृदय नारायण जी तिवारी, भंदे मऊ निवासी। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं श्री वाणासुर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। देखिए, रावण ने हट की, नकारात्मक हट है रावण की, लेकिन रावण के जीवन में आज दिन तक संकट का सामना नहीं हुआ। रावण की हट और रावण के जीवन में कोई भी संकट नहीं। ब्रह्म षष्ठ जा लक्कनधारी, दशमुख बसपर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितो सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, और नमय आयन चरण विनीता, और भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, और मंडली कमल रावण राज करे निज मंत्र। रावण ने तो जीवन भर हट की और नकारात्मक हट की, किसी को मानते नहीं है, किसी भी प्रकार से शुभ कार्य ना हो, शुभ आचरण कतौ ना हो, तो फिर भी रावण के जीवन में संकट नहीं है। रावण के जीवन में संकट नहीं है, रावण जो चाहता है वही होता है। तो इसका अर्थ ये है कि ताड़का को तुमने चाहा तभी मारी। बिल्कुल समझो, कितने बुद्धिमान है। नानी मार दी गई, बोले हाँ बिल्कुल हमारी इच्छा से मरी। अब विचार करो, इनकी इच्छा से मरी। देखिए, कह देने से बात नहीं, इसीलिए हम कह रहे थे तुम पढ़े लिखे नहीं हो। क्योंकि सपने सुनी न वेद पुराना, जो स्वप्न में भी जिसने न सुना हो। ये केवल तुम्हारी सोच है कि हमने पढ़ा नहीं, ये केवल तुम्हारी सोच है। हमने तो जाने क्या कहा, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सुनो, जिसने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया हो, और भगवान शंकर है क्या? भगवान शंकर तुमने प्राप्त किया। सुनो
तो प्राप्त नहीं किया और क्या हमारे ऐसी अखंड तपस्या कोई करके दिखा दे। ये दुनिया की बातें हो सकती है, क्यों नहीं? तपस्या सब कर सकते हैं, क्यों? क्या शंभु को यथार्थ रूप में पा सकता है कोई? भाई मैंने भगवान शंकर की तपस्या की। एक उदाहरण ये सुनो तो, उदाहरण तो जाने कितने दे देंगे। अगर भगवान शंकर प्रसन्न न हो तो फिर हमें वरदान कैसे मिल गया? हमने अगर तपस्या ना की हो तो ब्रह्मा के द्वारा हमें वरदान कैसे प्राप्त हो गया? अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, जहां तुम बोल रहे हो और जहां मैं बोल रहा हूं, वहां केवल समझने का प्रयास करिए। भाई हमने तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, तो ये पाने हैं। श्रीमान जी, इसे पाना नहीं कहते, समझो पहले। एक नारी ने सेवा नहीं की और फिर भी उसे वरदान प्राप्त हो गया। समझदार लोग समझेंगे महात्मा गोरखनाथ की सेवा एक ने की थी और केवल उसके वस्त्रों को लेकर के छल से वो उसके सामने उनके पहुंच गई। तो जिसने सेवा की थी वरदान उसे नहीं मिला, और वरदान किसे मिला? जिसने छल किया। तो पाना ये नहीं है। हमारा अर्थ था भगवान शंकर को क्या तुम यथार्थ रूप में पाए? हमें देखो, हमें समझो, पहचानो, हमारे लिए प्रमाणित किया गया। वाण आराध्य गिरिशम लेभे तदगण मुख्यता यत्पार्श्वे भगवानास्ते राज्ञा पुरपालका। हमारे नगर की रक्षा करने का भार उठाया भगवान शंकर। हमें अपने मुख्य गणों में स्थापित किया। यह है, इसलिए हमने कहा था कि तुमने कहा कि हमारी इच्छा से मारी गई ताड़का। अरे तुम्हारे वश में काल है, महाकाल नहीं। और जिसे ताड़का ने मारा है वो काल नहीं है, भुवनेश्वर काल होकर काला। इसलिए श्रीमान जी, वो तुम्हारी इच्छा से नहीं मरी है, तो ये न कहना कि हमारे पास संकट नहीं है। अरे जिसकी नानी निपटा दी जाए उसके पास संकट है नहीं, उसको संकट न समझ में आवे। इसलिए श्रीमान जी, ये 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ ये पढ़ाना जाके लंका में, मिथिला में न तुम्हारी कभी चली है न कभी चलेगी। इसलिए हमें जानो पहचानो, पौलुस के पौरुष को सावधान, सब सखी शान बुला दूंगा। गरीबासों के सोने वाले रावण रण करना हाथ सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये भुजाएं बीच काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र। इस मिथिला से मार। मारोगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। करो ताड़का निपटा दी गई, पूजा में आगे हो तुम। अरे निपटा दिया जा, निपट जाने दो। हम का उनको ऐसे छोड़ देंगे का? उन्होंने एक नारी पर प्रहार किया है, और जब उनके साथ में नारी हो जाएगी तो फिर रावण भी उनको नहीं छोड़ेगा। बदला तो रावण अवश्य लेगा। तो इसलिए मैं शंकर का परम भक्त हो सोता कभी हताश रही, ये औलाद बना जो भी मेरा, इसका दूसरी सांस रही। और किस मैया ने जन्मा न मुझसे टकराने वाला, मैं संघनी का जाया उधर पान करने वाला, ये गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी, धन के सीतने वीर जाप के भटवानी, रखा नहीं विश्व में मैंने हाथ उठाने वाला, किस मैया में जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। बढ़िया बात कही। बोले उन्होंने मारा है नारी को, बोलोगे जरूर। अरे इसलिए बोलेंगे कुछ अच्छी बात आई। वो नहीं बोल रहे जो तुम सोच रहे हो। जब तक उनके पास नारी नहीं होगी तब तक हम बदला नहीं लेंगे। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां नारी न हो। लिखा गया जल ग्रह तन संसार में नारी तत्व प्रधान। जल में अगर नारी नामक वनस्पति न हो तो जल दूषित हो जाए। एक नारी नाम की वनस्पति है ना, जल ग्रह, और घर में नारी न हो तो भूतों का डेरा। घर की शोभा नारी से, जल ग्रह तन, और अगर शरीर में नारी न हो तो राम नाम सत्य है। सत्य बोलो। तो शरीर में नारी न हो तो शरीर का महत्व नहीं। जल ग्रह तन संसार में, इस संसार की रचना करने वाली कौन? आदि शक्ति जय जग उपजाया महामाता
आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है। अगर नारी न होती तो ये संसार न होता, इसलिए लिखा गया जल ग्रह तन संसार में नारी तत्व प्रधान। तो नारियों पर तुमने विशेष दर्शन दिया, बड़ा अच्छा लगा हमें। अब हमें जानो पहचानो। ये सन्मुख आज सुबह के सोने की ये सरिता बहाऊंगा। रुन्नों के ढेर आंच लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करूं तो सबात शंकर की ये अस्त्र शस्त्र छान नहीं प्राण में कहा पहचानो बुझाओ को, ये वो भीषण वाला हूँ, ये नल में डालू, अरे पिला दूं परश्याम को, ये बाणों की वर्षा से ये चटके चटका, ये टूटे पहाड़, ये डोल पड़े, ये ढलान से स्वर्ण चंडी की दहाड़, ये त्रिल मोचन पे सोए शंकर जाग उठे, ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दिला दूं तो सो भाव को, ये पहचानो भुजाओं को, उठेंगे जब ही रहेंगे आगे को बढ़ाऊंगा। तो सुबह हठीले गठीले नरमुंडों की माला बनाकर आप सबको पहनाऊंगा। पोपेगी चंडी पी कर राज सोते स्मशान के वो प्रेत जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे इस मिथिला से भागने के लाले पड़ जाए। मेरा खेल सकोगे, अरे नवे हम मैदानों से ये खेल सकोगे। मैं महाकाल, ये विशाल की ज्वाला, मैं विशाल की फुंकार, ये विशाल तीखा प्याला, ये मेरे पैसे, ये हो जाता इस महादेवाधि को भागेगा कौन? जन्मा धरती पर वीर नहीं जो अपमान पार कर जाए, शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जाए। मैं महाप्रचंड दुर्धर्ष प्रखर इस सवनी पर रमण रुझाना हूँ। इस जीवन के दुर्गम पथ पर सक्षम विचरने वाला हूँ। अजगौ रक्षा के लिए तुम्हें ओखली में सिर देना होगा और मुझे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। दूसरा जन्म मैं निकल गया जिस स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? ये जन्म है लाल मैया का, ये तुझको आज बचा लेगा। ये बड़ा सूरज आज बुलाई तुमने रोज कौशल की वेला, तो ये भिन्न हो जाएगा। ये रणधीरों का मेला, ये खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में और सखी सिकाई भूल जाओगे चलती हुई जवानी में। ये खुला बख्श तुम करो वार, फिर देखो जोर जवानी का और लाल लाल लंकापति मत करो काम नादानी का। जब तुम्हें अकेले डर लगता हो लंका से तुम सैन्य मंगा लो, कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाथ को खबर करा दो, चंद्रहास में धार धरा लो, ये अस्त्र शस्त्र तुम सभी सजा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, परिनंदन को सबर नहीं थी और रो मरेगी मात के कसी। हाय हाय बस करे बेबसी और कर्ण सका को तेरा बेटा बलशाली का और मर गए हमारे हाथों से, तो क्या होगा घरवाली का? अब हम जिंदा हैं, घर तक व्यवहार न बनाओ, घर तक व्यवहार है, इतना व्यवहार न बनाओ जब तक हम हैं। अब तुम घर तक पहुंच गए बिल्कुल हैं। घर तक क्यों पहुंच रहे? जो हम सामने खड़े हैं तो हमसे बात करो, घर तक मत पहुंचो। इसलिए ये तुमने युद्ध करने की ठानी है तो इस वामन में भी ठानी है। आज पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। ये पहचानो, ये मैं चल गया जिस स्थल में तुम संगीत साधना के साधक तलवार चलाना क्या जानो, ये कमल बखावत बाजे की ये लड़की के पिटिया पहचानो, ये निर्मल पवन साठ जहाँ ये पाँव का सौदा होता है। ये होता है, ये गाते भैरों की जहाँ ये मचलती छल जवानी, अब बाल तभी पर खा जाता किसने कितना। अब समझो व्यास जी, अब आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप समझदार। हाँ, क्या कह रहे? बोले घर तक व्यवहार बना रहे।
अब इनसे पूछो घर तक व्यवहार बना रहे हैं। रिश्तेदारी रिश्तेदारी को व्यवहारी कहोगे तुम? अब समझो इतने बुद्धिमान हैं ये, रिश्तेदार को व्यवहारी कहते हैं यार। तो हमें लगता है व्यवहारी को ये क्या कहेंगे, इसलिए समझो, पहचानो, जानो। अब हम बता दे संकेत में बता दें। हाँ बता दो। दीवार बिगाड़े यारो घर बिगाड़े, इसलिए हमें जानो पहचानो। ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है, इस मिट्टी की महिमा है। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान एक बार से प्रेम से उद्घोष करो, चोट करो शंकर भगवान की। मैं किस यहाँ पर आया था, बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि ताड़का को मारने वाला वीर इसी मिथिला की ओर आया है, सुबाहु को जलाने वाला इसी मिथिला की ओर आया है, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला इसी मिथिला की ओर आया है। मैंने विद्वानों से पूछा कि मोक्ष के साधन क्या होते हैं। विद्वानों ने बतलाया भक्त भाव वैराग। रावण ने विचार किया कि हमारे इस तामसी शरीर से भजन हो नहीं सकता है, तो फिर रावण का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। तो रावण ने विचार किया कि जब जब हो धर्म का हानि, असुर अधम वाणी तब तब प्रभुधर शरीरा हरे सकल निज सज्जन पीड़ा। इसलिए ये धरती पर पाप न होता तो ये जग शमशान होता, न मंदिरों में मृदंग बजते न मस्जिदों में अजान होता, इनाम न लेता रब का कोई, ये जग में फैला उजाला न होता, चांद की कहाँ चर्चा होती, ये जगोर से चाहने वाला न होता, ये जलती नयन दीप सुखा तो पतंग भी देख मतवाला न होता, काक की कहाँ बड़ाई होती, ये कोयल का रंग काला ना होता, लेता ऋषियों से रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं, अब करता ये धरती पर पाप नहीं तो फिर होता ईश्वर का अवतार नहीं। मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने ताका को समाप्त कर दिया। विश्व के वैभवशाली सम्राट उत्तम कुल के ब्राह्मण